पुस्तक एक सत्य के दो अन्वेषक, विज्ञान और धर्म। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। मोटे तौर से प्रतीत होता है कि विज्ञान और अध्यात्म के आधारभूत सिद्धांतों में मौलिक अंतर है। इसीलिए समन्वय कदाचित कभी भी संभव न हो सकेगा। अंतर को देखकर प्रस्तुत निष्कर्ष पर पहुंचने वाले मनीषियों का कहना यह है कि विज्ञान आग्रही नहीं है। वह तथ्यों को खुले मस्तिष्क से तलाश करता है, पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता है और जब जो प्रामाणिक आधार मिलते हैं उनके सहारे सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इसके विपरीत अध्यात्म में पूर्वाग्रहों की भरमार है। तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है। शास्त्र अथवा आप्त पुरुष ही सब कुछ हैं। उन्हीं की खींची रेखाओं की परिधि में घूमने के लिए धार्मिक अथवा अध्यात्मवादी को सीमित रहना पड़ता है। तर्कों के झरोखे से झांकने वालों की धार्मिकता को पतिव्रत का तोड़ने वाला घोषित कर दिया जाता है। ऐसी दशा में तथ्यों का निर्धारण करने को जब तक दोनों की स्थिति एक न हो तब तक समन्वय कैसे संभव होगा? या तो विज्ञान अपने तथ्यों को प्रामाणिकता देने वाली प्रवृत्ति छोड़े अथवा धर्म को परंपरा आग्रह अपनाए रहने से विरत किया जाए। तभी वह स्थिति बनेगी जिसके आधार पर दोनों को साथ चलने अथवा सहयोग करके सत्य की शोध में समन्वित मार्ग अपनाने की बात बन सके। कथन को सच मानने को मन तभी करता है जबकि दोनों की मूल प्रकृति को समझने में भ्रम बना रहे। यह अड़चन उथले चिंतन से सही मालूम पड़ती है और उस समय भी ठीक लगता है जब धर्म पक्ष के विकृत रूप को ही उसका आधारभूत सिद्धांत मान लिया जाए। गहराई में उतरने पर धर्म और विज्ञान दोनों ही ऐसे तथ्यों पर आधारित दिखते हैं जिन पर अविश्वास करने या मिलजुल कर साथ साथ न चलने की आशंका करने का कोई कारण नहीं है। धर्म भी एक विज्ञान है। चेतना को अनुशासित रखना, उसे प्रयोजनों में नियोजित करना उसका उद्देश्य है। चेतना की सामर्थ्य प्रकृति क्षेत्र में भरी पदार्थ संपदा एवं शक्ति धाराओं से किसी भी प्रकार कम नहीं है। प्रकृति संपदाओं को खोज निकालने और उनका सदुपयोग कर सकने की क्षमता पदार्थों में नहीं है। वह तो चेतन ही कर सकता है। विचारणाएं, भावनाएं और प्रवृत्तियां चेतना की ही चमत्कारी धाराएं हैं। पदार्थों की जड़ता को चेतना जैसी सुखद स्थिति में उभार लाने का श्रेय चेतना को ही है। सर्वविदित है, विचार संस्थान की उत्कृष्टता से ही व्यक्ति का अंतरंग आनंदित और बहिरंग समुन्नत बन पाता है। उसमें त्रुटि रहेगी तो विकृत चिंतन के फलस्वरूप मनुष्य उद्विग्न और दरिद्र ही बना रहेगा। पिछड़ेपन और शोक संकट से उसे छुटकारा मिल ही न सकेगा, भले ही परिस्थितियां उसके अनुकूल हों अथवा साधनों का बाहुल्य सामने प्रस्तुत हो। व्यक्ति को सुविकसित और समाज को सुव्यवस्थित बनाते रहना इस बात पर निर्भर है कि लोक चेतना का धारा प्रवाह किस दिशा में चल रहा है। इन तथ्यों पर ध्यान देने से धर्म चेतना को वैज्ञानिक उपलब्धियों की तरह ही श्रेयस्कर माना जाएगा। इतनी बड़ी उपयोगिता यदि अवैज्ञानिक, अप्रामाणिक मानी जाने की स्थिति में बनी रहे तो मनुष्य जाति का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार विज्ञान को उस भाव संवेदना को अपनाकर चलना होगा जो विचार संस्थान की नहीं, भाव संस्थान की उत्पत्ति कही जा सकती है। विज्ञान को मात्र बुद्धिवादी बने रहने से भी उसकी उपलब्धियां तो मिलती रह सकती हैं, पर उपयोगिता
नष्ट हो जाएगी और वे सूत्र सूख जाएंगे जहां से अन्वेषणों के मूलभूत स्फुरण का उद्भव होता है। आविष्कारों के बारे में यह समझा जाता है कि वे प्रयोगशालाओं की देन हैं अथवा बुद्धिमत्ता के कारण उपलब्ध हुए हैं, पर बात इतनी उथली नहीं है। प्रत्येक आविष्कार की संभावना का आरंभिक विचार अंतःस्फुरण से उठा है। बुद्धि का काम पूर्व प्रचलनों का उहापोह करना है। पूर्ववर्ती अस्तित्व के बिना उसकी दौड़ आगे बढ़ती ही नहीं। मस्तिष्कीय संरचना में ऐसे विचारों के उद्भव की गुंजाइश नहीं है जिन्हें मौलिक कहा जा सके। विज्ञान का विस्तार बुद्धि और साधन सामग्री के सहारे होने की बात सच है, पर यह सच नहीं है कि आविष्कारों से भी पूर्व अंतःकरण में उठने वाली अंतःस्फुरणाएं भी मस्तिष्क ही उगा सकता है। यदि ऐसा होता तो पूर्ववर्ती बुद्धिमानों ने उन सब आविष्कारों को बहुत पहले ही कर लिया होता जो अब क्रमशः प्रत्यक्ष होते चले जा रहे हैं। न्यूटन से पहले भी चिरकाल से पेड़ों पर से फल जमीन पर गिरते हुए मूर्खों से लेकर विद्वानों तक सभी देखते रहे हैं, पर उतने भर संकेत से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता पाना, विश्वास करना और अंततः उसे खोज निकालना न्यूटन की बुद्धि का नहीं अंतःस्फुरण का आधार है। इसी प्रकार अन्यान्य सभी आविष्कार अपने प्रारंभिक रूप में जब चिंतन क्षेत्र में उतरे तब उनका अवतरण स्थल उस परत से कहीं गहरा था जिसे मस्तिष्क संपदा कहते हैं। यह अंतःकरण ही है जो न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधारभूत कारण है, वरन मानवीय व्यक्तित्व की उत्कृष्टता और सामाजिक संगठन का उद्गम स्रोत भी यही है। यदि अंतःकरण तत्व को मनुष्य से छीन लिया जाए तो उससे न वैज्ञानिक शोधों की आरंभिक अनुभूति पाने की क्षमता रहेगी और न पशु आचरणों से ऊंचे उन आधारों को अपनाने की आशा की जा सकेगी जिसे मानवीय संस्कृति कहा जाता है। सर्वतोमुखी प्रगति का श्रेय जितना शारीरिक और मानसिक श्रमशीलता को दिया जाता है, उससे भी अधिक संस्कृति को मिलना चाहिए। संस्कृति भी वैज्ञानिक उपलब्धि है। अंतःस्फुरण उत्पन्न करने वाला अंतराल प्रकृति प्रदत्त अनुदान नहीं है, वरन विज्ञान की तरह ही मानवीय पुरुषार्थ का प्रतिफल है। धर्म तत्व को विज्ञान की आत्मा में गुंथा जा सकता है। ऐसा न हो तो वैज्ञानिकों में भी स्वार्थपरता और विलासिता जैसे दुर्गुण छाए रहते और वे शोध प्रयत्नों में योगियों जैसी तत्परता और तन्मयता का समावेश न कर सके होते। विज्ञानी में योगी और तपस्वी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वह सत्य का शोधक भी होता है और व्यक्तिगत ललक लिप्साओं से ऊंचा उठकर शोध प्रयत्नों में दत्तचित्त रहने वाला तपस्वी भी होता है। इन प्रयासों में उसे जो संकट सहने और खतरे उठाने पड़ते हैं, वे चेतना की उत्कृष्टता के बिना संभव नहीं हो सकते। विज्ञानी भले ही ईश्वरवादी नहीं, धार्मिक तो निश्चित रूप से होता है, भले ही वह किसी मत संप्रदाय का अनुसरण न करता हो। धर्म के बिना विज्ञान अपंग है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। दोनों परस्पर सहयोग न करेंगे तो वे अपूर्ण ही बने रहेंगे और उतने उपयोगी सिद्ध न हो सकेंगे जितना कि मिलजुल कर काम करने पर हो सकते हैं। दोनों के बीच जो दिशा विरोध दिखता है वह सत्य ही है। गहराई में उतरने पर भिन्नता घटती और समता बढ़ती जाती है। गंगा और यमुना का मध्यांतर लंबा है, पर गंगोत्री और जमुनोत्री की दूरी कम है। यदि हिमालय की भीतरी जल संपदा तक पहुंचा जा सके तो प्रतीत होगा
कि दोनों के उद्गम भिन्न स्थानों पर होते हुए भी उनकी धाराएं एक ही विशाल जलाशय से अनुदान प्राप्त करती हैं। धर्म और विज्ञान की प्रवाहमान धाराएं अलग अलग हैं, उनके कार्य क्षेत्र भिन्न हैं। इतने पर भी दोनों के मध्य मौलिकता, समानता विद्यमान है और दोनों को पूर्ण बनने के लिए पारस्परिक सहयोग की नितांत आवश्यकता है। अध्यात्म क्षेत्र में जिन रहस्यमयी उपलब्धियों की चर्चा होती रहती है, उन सिद्धियों और चमत्कारों का आधार विज्ञान की किसी ऐसी धारा के साथ कल नहीं तो परसों जुड़ा हुआ पाया जाएगा, जो प्रकृति के अंतराल में विद्यमान तो है पर अभी प्रकाश में नहीं आई है। पुस्तक एक सत्य के दो अन्वेषक, विज्ञान और धर्म, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 2। यहाँ अद्भुत का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ सुव्यवस्थित है। जिस व्यवस्था के कारणों को हम नहीं जान पाते वही अद्भुत लगता है। आरंभ में अग्नि प्रकटीकरण भी दैवी चमत्कार था, पीछे उसके रहस्य विदित हो जाने पर प्रकृति का एक सामान्य उपक्रम उसे मान लिया गया। ठीक इसी प्रकार वैयक्तिक चेतना की गहरी परतों से जब कभी कोई स्रोत फूट पड़ते हैं तो वे दैवी प्रतीत होते हैं। अनुसंधान को अपनाए रहा जाए तो उस सूत्र के सहारे वहां पहुंचने में सफलता मिलती है जहां चेतना की किन्हीं परतों से वैयक्तिक चमत्कारों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड में संव्याप्त चेतना के समुद्र का स्वरूप और उपयोग समझा जा सके तो वह आधार मिल सकता है जिसे दिव्य लोकों से बरसने वाले वरदानों की संज्ञा दी जाती है। वैयक्तिक विभूतियों और दैवी अनुकंपा की चमत्कारी सिद्धियों की चर्चा होती रहती है और उन्हें अभौतिक कहा जाता रहा है, किंतु तथ्य यह है कि जो इंद्रिय गम्य या बुद्धिगम्य हैं वह सभी भौतिक हैं। अध्यात्म के नाम पर चलने वाली साधनाओं को अथवा उपलब्धियों को भौतिक क्षेत्र से बाहर समझना भूल है। पदार्थों की सहायता से जो किया जाता है अथवा जिनकी अनुभूति मन समेत 11 इंद्रियों द्वारा होती है, उन्हें अभौतिक कहने का साहस बाल बुद्धि तो कर सकती है, पर तत्व दर्शन के गले उसे नहीं उतारा जा सकता। इसी प्रकार विज्ञान के उद्भव, अनुसंधान, अभिवर्धन और उपयोग में आदर्शों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान एक ही उदर से जन्मे दो सहोदर भाइयों की तरह समझे जा सकते हैं और उनमें परस्पर सहयोग से मिलकर काम करने की पूरी गुंजाइश है। देव और दानवों के सहयोग से समुद्र मंथन किए जाने और उसके फलस्वरूप 14 रत्न मिलने की पौराणिक गाथा को अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए पाया जा सकता है। धर्म के विकास का इतिहास मनुष्य की चेतना के चिंतन के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलता आया है। भय और लोभ की व्यक्तिवादी आकांक्षाओं से आगे बढ़कर मनुष्य अधिकाधिक समाज पर निर्भर होते चलने की स्थिति में यह समझने के लिए बाध्य हुआ है कि समूहगत हलचलें मनुष्य को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। पारस्परिक सहयोग असहयोग के, नीति पालन और उल्लंघन के क्रियाकलाप अधिकाधिक सुविधा असुविधा उत्पन्न करते हैं। सुख और दुख यही परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। अतएव व्यक्ति और समाज की नीति मर्यादाओं को अधिक सबल, अधिक परिष्कृत बनाया जाए। इस मान्यता ने नीति के उपकार के तत्वज्ञान को धर्म में सम्मिलित किया और इसके लिए आचार शास्त्र का विकास हुआ। धर्म की व्याख्या नीति पालन
एवं उदारता के लिए उत्साह प्रदर्शन के रूप में की गई। यह और भी एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे आगे और भी विकसित स्थिति आती है जब आत्मवत् सर्वभूतेषु की सूत्रे मणिगणा इव की मान्यता की आधारशिला रखी गई। यह ब्रह्म विद्या का युग है। एक ही आत्मा सब में समाया हुआ है। सब में अपनी ही सत्ता जगमगा रही है। अपने भीतर सब हैं। सब में एक ही आत्मा का प्रतिबिंब है। सब अपने और अपना सबका है। यह विश्व मानव की, विश्व परिवार की एकात्म अद्वैत बुद्धि सचमुच धर्म की अद्भुत और अति उपयोगी देन है। बढ़ती हुई समाज निर्भरता का संतुलन इसी मान्यता के साथ बैठता है। बढ़ी हुई जनसंख्या, वैज्ञानिक उपलब्धियों ने संचार और द्रुतगामी वाहनों के जो साधन प्रस्तुत किए हैं, उनने सुविस्तृत क्षेत्र में फैली हुई दुनिया का फैलाव सिकोड़ कर रख दिया है। अब कुछ ही घंटों में धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता है। कोई देश अपने पड़ोसियों के कारण भी प्रभावित होता है। व्यक्ति की प्रगति और अवगति अब उसके निजी पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं, वरन सामाजिक परिस्थितियां उसे बनने बदलने के लिए विवश करती हैं। व्यक्ति की सत्ता समाज की मुट्ठी में केंद्रित होती चली जा रही है। व्यक्ति पूरे समाज यंत्र का पुर्जा मात्र बन गया है। इन परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को समाजनिष्ठ बनने के लिए कहा जाए, उसे अपनी प्रगति अवगति को समाज के उत्थान पतन के रूप में जोड़ने के लिए कहा जाए, तो यह सर्वथा उचित और सामयिक है। जो परिस्थितियां आज अनिवार्य हो गई हैं, कुछ समय पहले ही उनकी संभावना दूरदर्शियों ने भांप ली थी और धर्म एवं अध्यात्म को अधिकाधिक समाजनिष्ठ बनाना आरंभ कर दिया गया। अहंकार को, स्वार्थ को, परिग्रह को, घृणा वासना को त्यागने के लिए कहने का तात्पर्य व्यक्तिवाद की कड़ी पकड़ से अपनी चेतना को मुक्त कराना हो सकता है। सेवा, परोपकार, जन कल्याण, दान पुण्य, त्याग, बलिदान के आदर्श मनुष्य को समाजनिष्ठ बनाने के लिए विनिर्मित हुए हैं। व्यक्तिवाद को झीना करने और समाजवाद को परिपुष्ट करने के लिए सुविकसित अध्यात्म एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसमें संयम की, तप की, तितीक्षा की, पवित्रता की, मितव्ययता की, शालीनता की, सज्जनता की, संतोष और शांति की वे धाराएं सम्मिलित की गई हैं जो मनुष्य को अपने लिए अपनी शक्तियों का न्यूनतम भाग खर्च करने की प्रेरणा देती हैं। और तन मन धन का जो भाग इस नीति को अपनाने के कारण बचा रहता है, उसे जन कल्याण में खर्च करने को धकेलती हैं। ईश्वर का स्वरूप भी अब वरदाता, नीति निर्देशक की क्रमिक भूमिका से आगे बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पर आ पहुंचा है कि हम विराट ब्रह्म के विश्व दर्शन के रूप में उसकी झांकी कर सकें और श्रद्धा विश्वास जैसे उत्कृष्ट चिंतन को भवानी शंकर की उपमा दे सकें। अग्निहोत्र की व्याख्या यदि जीवन यज्ञ के सर्वमेध के साथ जोड़ी जाने लगी है, तो यह अत्यंत ही सामयिक परिभाषा का प्रस्तुतिकरण है। क्रियाकांड को यदि भाव परिष्कार का प्रतीक संकेत कहा जाए, तो वस्तुतः यह प्राचीन ईश्वर की अविकसित मनः स्थिति को आधुनिक ईश्वर की परिष्कृत चेतना ही कहा जाएगा। अब प्रसाद खाकर या प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने वाले ईश्वर की मान्यता का स्वरूप बदल रहा है। प्रतिमाओं का दर्शन करने, नदी तालाबों में नहाने, मंत्रों के जपोच्चार से, चित्र विचित्र कर्मकांडों से
अब ईश्वर के प्रसन्न होने की बात पर केवल बहुत पिछड़े लोग ही विश्वास करते हैं। विचारशील वर्ग का ईश्वर उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व के साथ एकाकार हो गया है और उसकी पूजा श्रेष्ठ व्यक्तित्व एवं समाज के लिए प्रस्तुत किए गए अनुकरणीय अनुदानों के रूप में ही मानी जा रही है। ईश्वर के प्रति यह विकसित धारणा मनुष्य जाति के साथ साथ प्रगति पथ पर बढ़ता हुआ साहसिक चरण है। धर्म और ईश्वर जिस क्रम से विकास पथ पर चल रहे हैं उसे देखते हुए अगले दिनों नास्तिक और आस्तिक का झगड़ा दूर हो जाएगा। धर्म और विज्ञान के बीच जो विवाद था उसका हल निकल आवेगा। सांप्रदायिक विद्वेष की भी गुंजाइश न रहेगी। पिछले और पिछड़े संप्रदाय अपने अपने ईश्वरों के अलग अलग आदेशों को पृथक प्रथा परंपराओं के रूप में मानते थे और मतभेद रखने वालों को तलवार के घाट उतारते थे। अब वैसी गुंजाइश नहीं रहेगी। सद्भावना एवं सज्जनता की परिभाषाएं यूं अभी भी कई तरह की हो जाती हैं, पर उनमें इतना अधिक मतभेद नहीं है जिनका समन्वय न किया जा सके। अंतः और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों को विकसित करने, समुन्नत बनाने के लिए जितनी विज्ञान की आवश्यकता उपयोगिता है उतनी ही धर्म की। एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। सर्वांगीण प्रगति की बात दोनों के संतुलन सामंजस्य से बनती है। अस्तु विज्ञान और धर्म दोनों को परस्पर पूरक बनकर एक दूसरे से कदम मिलाकर चलना होगा।